अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाजों को भी पढ़ने में नमाजी देर करते हैं, तभी इंसाफ करने में भी काजी देर करते हैं। फरिश्ते रिस्क लाते हैं फजर में उठने वालों का, मगर उठने को हम तो सुबह में ही देर करते हैं। वो अपने हाथ फैलाते हैं इंसानों के आगे ही, मगर अल्लाह से लेने में अक्सर देर करते हैं। जो चाहे हम दुआ से वो हमें बस मिल ही जाता है। दुआएं मांगने में रब से हम ही देर करते हैं। आए हम नमाज की जानिब चलते हैं। 5 नमाजों की रकातें तरतीब जानिए। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। सबसे पहले हम नमाज की रकात के बारे में बात करते हैं। नमाज़े फजर में 4 रकातें होती हैं। फजर की नमाज में सबसे पहले 2 सुन्नत और फिर 2 फर्ज होते हैं। नमाज़े ज़ोहर में 12 रकातें होती हैं। ज़ोहर की नमाज में 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत और 2 नवाफिल होते हैं। आप जितने चाहे नवाफिल अदा कर सकते हैं। नमाज़े असर में 8 रकातें होती हैं। असर की नमाज में 4 सुन्नत और फिर 4 फर्ज होती हैं। नमाज़े मगरिब में 7 रकातें होती हैं। मगरिब की नमाज में सबसे पहले 3 फर्ज, 2 सुन्नत और फिर 2 नवाफिल होती हैं। आप जितने चाहे नवाफिल पढ़ सकते हैं। नमाज़े इशा में 17 रकातें होती हैं। इशा की नमाज में 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नवाफिल, 3 वितर और फिर 2 नवाफिल होती हैं। आप नवाफिल जितनी चाहे पढ़ सकते हैं। नवाफिल की कोई तादाद नहीं होती, नवाफिल ला तादाद पढ़ सकते हैं। नमाज़े जुम्मतुल मुबारक में 14 रकातें होती हैं। जुम्मा मुबारक की नमाज में सबसे पहले 4 सुन्नत, 2 फर्ज, 4 सुन्नत, 2 सुन्नत और 2 नवाफिल होती हैं। नमाज के फवाइद। नमाज पढ़ने वाले को अल्लाह पाक की रजा हासिल है। नमाज दिल और चेहरे की नूरानियत में इजाफे का बाइस बनती है और नमाज पढ़ने से इंसानी जिस्म को सुकून मिलता है। साथ साथ नमाज रहमते इलाही का जरिया और रोजी में बरकत का भी सबब है। नमाज बेहयाई और बेपर्दगी से भी बचाती है। नामे अमाल में इजाफा करती है और कब्र की दहशत को खत्म करती है। जन्नत में दाखिल होने का इजाजत नामा है और दोज़ख की आग से बचने का बेहतरीन जरिया है। याद रखें, जो लोग नमाज की फिक्र रखते हैं वो दुनिया की फिक्रों से आजाद होते हैं। 5 वक्त की नमाज के फायदे। फजर की नमाज आपकी खूबसूरती में इजाफा करती है। जो इंसान फजर की नमाज नहीं पढ़ता और कहता है कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, वो इंसान झूठा है, क्योंकि रब्बुल आलमीन से डरने वाला कभी नमाज नहीं छोड़ता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की नमाज से पहले की 2 रकातें सुन्नत दुनिया और दुनिया की तमाम तर चीजों से ज्यादा बेहतर है। ज़ोहर की नमाज आपके रिस्क में इजाफा करती है। असर की नमाज आपकी सेहत बेहतर करती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी असर की नमाज जाती रही उनका इतना बड़ा नुकसान हो गया कि गोया उसका खानदान और माल सब तबाह होगा। फजर और असर पाबंदी से अदा करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरगिज वो आदमी जहन्नुम में दाखिल नहीं हो सकता जो सूरज निकलने से पहले फजर की नमाज और सूरज गुरूब होने से पहले असर की नमाज पढ़े। मगरिब की नमाज अपना मुस्तकबिल संवारती है और इशा की नमाज आपको सुकून की नींद सुलाती है। इशा की नमाज का वाकया। एक आदमी का ऊंट रात को बहुत रोता था। वो आदमी हुजूर पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और हुजूर पाक को तमाम हाल बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट से रोने की वजह पूछी तो इसने कहा कि ये रात को इशा की नमाज पढ़े बगैर सोता है। मैं इसके बिस्तर के नीचे जलने वाली आग देखकर रोता हूँ।
नाउज़ बिल्लाह, जो आपको नमाज की नसीहत करता है और आपको नमाज की तरगीब देता है, वही आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। दुनिया को राजी करने की कोशिश में ना लगो। दुनिया ना किसी से खुश हुई है ना होगी। राजी करना है तो रब को करो, जो एक आंसू और एक सजदे में मान जाता है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। सुभान अल्लाह।